Welcome to my channel Entertainment Team. आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दुष्ट राजा और जादुई तलवार की कहानी। यह कहानी सदियों पहले की है, जब हर राज्य में राजाओं का शासन फैला हुआ था और राज्य की प्रजा को राजा के हर आदेश का पालन करना ही पड़ता था। उसी समय एक राज्य के छोटे से गांव में यूवी नाम का एक लड़का रहता था। यूवी अपने माता पिता और गांव के सभी लोगों से बहुत प्रेम करता था। यूवी बहुत ही अच्छा लड़का था, इसलिए गांव में सभी यूवी से प्यार करते थे। लेकिन यूवी जिस गांव में रहता था, वहां का राजा दुष्ट और निर्दयी था। उस गांव के सभी लोग राजा के कहर से डरते थे। यूवी हर रोज देखता था कि राजा के सैनिक गांव में आकर लोगों को परेशान करते थे और उनकी मेहनत से कमाए हुए पैसे जबरदस्ती छीन लेते थे। यह सब देखकर यूवी बहुत दुखी रहता था और सोचता था कि कोई भी इस अत्याचार का विरोध क्यों नहीं करता। एक दिन यूवी अपने पिता प्रकाश के पास जाता है और पूछता है, पिताजी, हमारे गांव में हर रोज यह सैनिक आकर सभी लोगों को परेशान करते हैं और कोई भी इनका विरोध क्यों नहीं करता है। क्या इन सैनिकों को रोकने वाला कोई नहीं है? यूवी के पिता काम में व्यस्त थे, इसलिए उनने यूवी से कहा, बेटा यूवी, मैं अभी जरूरी काम कर रहा हूँ, तुम बाद में मुझसे बात कर लेना। इतना कहकर प्रकाश ने यूवी को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन यूवी चुप बैठने वालों में से नहीं था। वह सोच में पड़ गया और फिर यूवी अपनी माँ कोमल के पास जाता है और जाकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, यह सैनिक आखिर सब लोगों को तंग क्यों करते हैं? इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है क्या? कोमल ने सोचकर यूवी से कहा, बेटा, इन्हें रोकने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है। बताओ ना माँ, वह कौन है? मुझे जानना है। पर तुम्हें यह जानकर क्या करोगे? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। नहीं माँ, मुझे अभी जानना है। आप मुझे अभी बताइए कि वह कौन है। यूवी, वह इस राज्य के राजा हैं। वही इन सैनिकों को रोक सकते हैं, क्योंकि उनका आदेश सर्वोपरि होता है। तो माँ, वह राजा इन सैनिकों को रोकते क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा, हमारे राजा एक अच्छे राजा नहीं है। वह बहुत ही क्रूर राजा है। वह अपने राज्य में सारी प्रजा को डराकर रखना चाहते हैं। ऐसा करने में राजा को बहुत ही आनंद आता है। तब यूवी कहता है, माँ, मैं इन सैनिकों से लड़ूंगा और उस निर्दयी राजा से प्रजा की रक्षा करूंगा। नहीं बेटा, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। उस राजा के बहुत सारे सैनिक हैं और तुम्हारे पास ना तो कोई सेना है और ना ही कोई जादुई ताकत। तुम उन सैनिकों से मुकाबला नहीं कर सकते हो। माँ की बातें सुनकर यूवी बहुत निराश हो जाता है और सोचने लगता है, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे अपने गांव के लोगों को उस दुष्ट राजा और सैनिकों से बचा सकूं। रात काफी हो गई थी और यूवी अब तक नहीं सोया था। वह सोच ही रहा था कि मैं सभी लोगों की रक्षा कैसे करूं। यूवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब वह अपने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, हे भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं इन निर्दयी सैनिकों से अपने गांव वालों की रक्षा कर सकूं। यूवी गहरी सोच में डूबा था कि मैं इन सैनिकों को कैसे हरा सकता हूँ और उस दुष्ट राजा को कैसे सबक सिखाऊं कि वह कभी किसी को परेशान ना करें। यूवी सोच ही रहा था, तभी उसके सामने एक एंजल परी प्रकट हो गई और वह यूवी से कहती है, यूवी, तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है, इसलिए यह जादुई तलवार तुम्हें उस राजा और उसके सैनिकों से युद्ध करने के लिए दिया जा रहा है। यह जादुई तलवार तुम्हें उस राजा से लड़ने की शक्ति देगी। क्या क्या आप सच कह रहे हो? इस तलवार से मैं उस राजा को और उसके सैनिकों को हरा सकता हूँ। हाँ यूबी, जब तक यह तलवार तुम्हारे पास रहेगी, तब तक कोई भी सैनिक या राजा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और फिर वह एंजल परी वहां से अदृश्य हो जाती है।
यूवी जादुई तलवार को पाकर बहुत खुश हो गया और वह रात भर यह सोचता रहा कि सुबह होगी और मैं उन सैनिकों को सबक सिखाने जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही यूवी उस तलवार को लेकर जाने लगा। तब यूवी की माँ उसे देखकर यूवी से पूछती है, यूवी बेटा, तुम यह सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे हाथ में यह तलवार कैसी और कहाँ से लाए हो तुम यह तलवार? यूवी कहता है, माँ, अभी आप मुझे मत रोकिए, मैं वापस आकर आपको सब बताता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें यह तलवार लेकर बाहर जाने नहीं दूंगी। फिर कोमल अपने पति को आवाज देकर बुलाती है, सुनिए, यहाँ जल्दी आइए, देखिए तो यूवी के हाथ में तलवार है और इसे लेकर यह बाहर जा रहा है। तब यूवी के पिता आते हैं और यूवी से पूछते हैं, अरे बेटा यूवी, यह तलवार तुम्हारे पास कहाँ से आई है? इस तलवार को तुम मुझे दे दो। अगर राजा को इस तलवार के बारे में पता चल गया तो वह हमें सजा देंगे। दो मुझे यह तलवार। नहीं पिताजी, यह मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। यूवी, भूल गए हो क्या? तुम अपने पिता से बात कर रहे हो। जिद मत करो और यह तलवार मुझे दो। नहीं पिताजी, यह तलवार मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते हो? दो मुझे यह तलवार। यूवी अपने माता पिता को रात की सारी घटना बता देता है। फिर यूवी कहता है, माँ, पिताजी, अब मैं बाहर जा सकता हूँ ना? आप मेरी चिंता मत करिए। ठीक है बेटा, जाओ और विजय होकर आओ। कोमल कहती है, बेटा अपना ध्यान रखना और सावधान रहना। हाँ माँ, मैं सावधान रहूंगा। इतना कहकर यूवी घर से निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते गांव के सभी लोग यूवी को देख रहे थे। यूवी की तलवार बहुत ही चमकदार और धारदार थी। सारे गांव वाले यूवी के हाथ में तलवार देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि एक अकेला यूवी राजा के महल की तरफ बढ़ रहा है। फिर वह गांव वाले भी यूवी के पीछे पीछे महल की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते यूवी महल के पास पहुंच जाता है। तब महल के बाहर खड़े सिपाही उसे रोकने लगते हैं। तब यूवी उस जादुई तलवार से उन सैनिकों को मार गिराता है। फिर यूवी महल के अंदर पहुंच जाता है और राजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। राजा यूवी को देखकर कहता है, नवयुवक, यह खिलौना नहीं है जिसे तुम लेकर महल के अंदर आए हो। इस तलवार को मेरे सैनिकों को देकर यहाँ से निकल जाओ। यूवी कहता है, जानता हूं मैं कि यह एक तलवार है, यह खिलौना नहीं है, और इस तलवार से मैं तुम्हें और तुम्हारे राजपाट को खत्म करने आया हूँ। क्या कहा तूने? तू मुझे मारने आया है? तेरी इतनी हिम्मत? फिर राजा यूवी की बात सुनकर हंसने लगता है। तब यूवी कहता है, राजन, तुम्हें जितना हंसना है हंस लो, यह तुम्हारी आखिरी हंसी होगी। यूवी की बात सुनकर राजा क्रोध में आ जाता है और यूवी पर अपनी तलवार से वार करता है। यूवी भी अपनी जादुई तलवार से उस राजा का सामना करता है और फिर आखिरकार राजा उस जादुई तलवार के आगे विवश होकर हार जाता है और आत्मसमर्पण करता है। वहां पर खड़े सारे गांव वाले यूवी की बहादुरी पर ताली बजाने लगे और सभी ने यूवी को उस राज्य का राजा घोषित कर दिया। अब यूवी सारा राजपाट संभालने लगा। यूवी के राजा बनने से राज्य के सभी लोग खुश रहने लगे थे और आजादी से सभी अपना जीवन बिताने लगे थे। अब किसी भी गांव वालों को अपनी मेहनत की कमाई किसी और को नहीं देनी पड़ती थी। दोस्तों, हमें भी हर विपत्ति का सामना बहादुरी से करना चाहिए। चुप रहकर कष्ट भोगने से बुराई और बढ़ती है। इसलिए हर बुराई का सामना हमें बहादुरी से करना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।